अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम अल्लाह ताला की तरफ से कुफ्र की हालत में मरने वाले बदकिस्मत शख्स की किस्मत के बारे में बयान करता गहरे बयान का जायजा लेते हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, जब हम इस इंतबा के अहमियत और अपने रूहानी सफर पर इसके इसरात का जायजा लेते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 161 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और काफर ही मरे, इन पर अल्लाह और फरिश्तों और इंसान की सब की लानत है। सबसे बदबख्त आदमी कुफर पर मरने वाला है, अगरचे इसकी सारी जिंदगी अल्लाह दर्जे की इबादत और रियाजत और तबलीग और खिदमत दीन में गुजरी हो। कुफर में मरने वालों पर अल्लाह ताला की फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। तो दोस्तों, इस आयत से मालूम हुआ मरते वक्त ईमान की दौलत से महरूम रह जाना सबसे बड़ी बदबख्ती है, और इस वक्त ईमान का सलामत रह जाना बहुत बड़ी सादत है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अगरचे कितना ही नेक व पारसा, इबादत गुजार और परहेजगार क्यों ना हो, अपने बुरे खात्मे से खौफजदा रहे। हमारे बुजुर्गान दीन का भी यही तर्ज अमल रहा है कि वो सबसे ज्यादा बुरे खात्मे के बारे में खौफजदा रहते थे। चुनाचे जब हजरत सफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह का वक्त वसाल आया तो आपने रोना शुरू कर दिया। इनसे कहा गया, आप उम्मीद रखिए, अल्लाह ताला सबसे बढ़कर गुनाहों से दरगुजर फरमाने वाला है। आप रहमतुल ताला से फरमाया, तुम क्या समझते हो कि क्या मैं अपने गुनाहों की वजह से आंसू बहा रहा हूं? अगर मैं जानता कि अल्लाह ताला की वादानियत पर कायम रहते हुए मरूंगा तो फिर मुझ पर पहाड़ों के बराबर भी गुनाह डाल दिए जाते तो मुझे कोई परवाह नहीं होती। यानी ईमान पर मौत हो जाए तो मुझे कुछ डर नहीं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त जब आपके साहबजादे ने तबीयत याफ्त की तो उन्होंने फरमाया, अभी जवाब का वक्त नहीं है, बस दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरा खात्मा ईमान पर कर दे, क्योंकि इब्लीस लैन अपने सर पर खाक डालते हुए मुझसे कह रहा है कि तेरा दुनिया से ईमान सलामत ले जाना मेरे लिए बैसे मलाल है, और मैं इससे कह रहा हूं कि अभी नहीं, जब तक एक भी सांस बाकी है मैं खतरे में हूं, मैं तुझसे पुरअमन नहीं हो सकता। लानत करने से मुतल्लिक चंद शरई मसाइल। यहाँ आयत में काफरों पर लानत की गई है। ये मसला याद रखना चाहिए कि जिस शख्स के कुफर में मरने का यकीन ना हो, इस पर लानत ना की जाए। नीज फासिक का नाम लेकर लानत जायज नहीं। जैसे कहा जाए फलां शख्स पर लानत हो, अलबत्ता वसफ के साथ लानत कर सकते हैं, जैसे हदीस में झूठों, सूदखोरों, चोरों और शराबियों वगैरह पर लानत की गई है। नीज वसफ के एतबार से लानत कुरान पाक में भी की गई है, जैसे झूठों के बारे में फरमाया गया है सूरह अल इमरान आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला ने फरमाया, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, मोमनो तो काफरों पर लानत करेंगे ही, बरोज क़यामत काफर भी एक दूसरे पर लानत किया करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने और सुन्नते रसूल के ऊपर अमल पैरा होकर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।